हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? और आई होप आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा और जो लेवल्स मैं आप लोगों को बताता हूं वो आप लोगों को हेल्प कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, बहुत टाइम हो गया है पेंट सेक्टर से हमने स्टॉक्स को डिस्कस नहीं किया है, तो बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड का डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें अभी रिसेंटली बोनस भी हुआ था। उसके बाद स्टॉक में लगातार करेक्शन आ रहा है और आप लोगों को लग रहा होगा कि इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, लेकिन हम डिटेल से एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही फाइनल डिसीजन लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्जर पेंट्स इंडिया को देखते हैं। 568 रुपीज पर आज क्लोज हुआ है। आज अगर निफ्टी का देखा जाए तो 0.58% अप था और बैंक निफ्टी भी अगर देखें तो 0.67% अप था। तो अगर देखा जाए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आए थे, वहां से रिवर्सल के साइन नजर आए। लेकिन आज मार्केट बढ़ा, फिर भी बर्जर पेंट्स इंडिया में आप लोगों को मूवमेंट देखने को नहीं दिखा। 0.27% डाउन था। 5 डे में अगर आप लोग देखोगे तो देखिए 11.15% डाउन है। 1 मंथ का अगर आप लोग देखेंगे तो भी डाउन है। 6 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आप लोगों को 17% का रिटर्न मिल रहा है। और ईयर टिल डेट में देखते हैं तो 18% का रिटर्न है। 1 ईयर की बात करें तो फ्लैट रहा है, 10% का रिटर्न दिया है, ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं दिया है। और 5 ईयर की जब आप बात करेंगे तो पैसा डबल करके रख दिया है। तो लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छे स्टॉक्स रिटर्न बनाकर देते हैं। तो ये था रिटर्न एनालिसिस। और इसके बाद हम फंडामेंटल्स को देखते हैं और फिर लेवल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर प्राइस जो है रिफ्रेश नहीं हुआ है, 568 पर क्लोज दिया है। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 66,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई देखिए 680 रुपीज का लगा है और 52 वीक लो देखिएगा 439 रुपीज का है। डिविडेंड यील्ड ठीक है। और सबसे बढ़िया बात आरओसी जो है 23.8% का है। इसका मतलब सीधा सीधा है, इनका मैनेजमेंट स्ट्रांग है, इनको बिजनेस करने आता है और कोई भी सिचुएशन आ जाए तो मैनेजमेंट जो है कैपेबल है उसको ओवरकम करने का। आरओई देखिए 20.4% का है। प्रमोटर होल्डिंग 75% की है। एक भी शेयर प्लेज नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे 0.26 है, नेग्लिजिबल है। आप लोग देख सकते हैं 66,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है और डेब्ट है 1189 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट देखेंगे 860 करोड़ का है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि बर्जर पेंट्स का क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सेल्स देखिए, पिछले क्वार्टर में देखिएगा 2444 करोड़ का सेल्स था, 3000 करोड़ से ऊपर का सेल हुआ। उसके बाद प्रॉफिट देखिए आप लोग, प्रॉफिट कितना हुआ 186 करोड़ से 355 करोड़। प्रॉफिट बढ़ा है। हमेशा मैं बोलता हूं जून का क्वार्टर हमेशा जून 2022 से कंपेयर करना चाहिए। वहां नेट प्रॉफिट कितना था 255 करोड़ था, वहां से बढ़कर कितना हो गया 355 करोड़ हो गया। यानी कि क्वार्टरली ट्रेंड पॉजिटिव है। फिर भी स्टॉक्स में करेक्शन आ रहा है तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। रिजल्ट अच्छा है फिर भी स्टॉक में करेक्शन है, तो स्टॉक हमें अच्छे प्राइस पर मिलेगा जो कि आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। मार्केट में इसी तरीके से होता है, अच्छे रिजल्ट देने वाली कंपनी में भी करेक्शन हो जाता है बिना किसी रीजन के। और सिर्फ नाम दे देते हैं, मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहेगा, कभी किसी ने रेटिंग कम कर दिया, उस न्यूज के बेस पर रिएक्शन होता है, पब्लिक सबसे पहले बेचकर निकलती है और स्टॉक के प्राइस में करेक्शन आता है और ऑपरेटर हमें डराकर अच्छा खासा नीचे गिराकर स्टॉक को लोअर प्राइस पर सारा का सारा माल उठा लेते हैं। यही अप्रोच रहता है अच्छे स्टॉक्स में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो आप लोग देखिए इस कंपनी का पावर देखिएगा। इस कंपनी का 2012 में 180 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 218 करोड़ का हुआ, फिर प्रॉफिट बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है 474 करोड़,
उसके बाद देखिए 2018 में कम हुआ, 494 करोड़ ज्यादा हुआ। फिर देखिए कोविड जैसे टाइम को भी इस कंपनी ने कितने अच्छे तरीके से टेकल किया है। प्रॉफिट पर ज्यादा इफेक्ट नजर नहीं आया है। ट्रेलिंग 12 मंथ में आप लोग देखेंगे 962 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो आप लोग कुछ ही सालों में या नेक्स्ट ईयर देख सकते हैं 1000 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट इसका दिखने वाला है। तो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज। बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व्स इस कंपनी ने बढ़ा लिया है 3830 करोड़ से 4397 करोड़ यानी कि 4397 करोड़ का रिजर्व्स कर लिया है। बोरोइंग में ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। उसके बाद कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस 1111 करोड़ चल रहा है, जो कि आप लोगों को रिफ्लेक्शन जरूर नजर आएगा प्रॉफिट के अंदर। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं 1000 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट देते हुए ये कंपनी नजर आने वाली है कुछ ही सालों के अंदर। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग में देखेंगे, शेयर होल्डिंग में तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, तो बड़ी दिक्कत नहीं है। एफआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग बढ़ाई है। और बेचने वाला कौन होता है जब डराया जाता है? पब्लिक की होल्डिंग कम है। तो यही वो रीजन होता है जिसके कारण हमारा पैसा हमेशा लूज होता रहता है। न्यूज के बेस पर हम स्टॉक को सेल कर देते हैं। हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी स्टॉक में न्यूज आई है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, बैलेंस शीट देखना चाहिए स्टॉक का, या फिर स्टॉक की एनुअल रिपोर्ट देखना चाहिए। पूरा वेरीफाई करने के बाद अगर आपको लगता है कि सच में कंपनी में कुछ गड़बड़ हुआ है, तब जाकर स्टॉक को बेचना चाहिए। यस बैंक जैसे शेयर ने भी हमें बाहर निकलने का मौका दिया था, लेकिन क्या होता है कि जब आप निफ्टी 50 या कोई ऐसे स्टॉक को बाय कर लेते हैं, अच्छे स्टॉक को, उसमें अगर बैड न्यूज आ गई, जैसे अभी डेल्टा कॉर्प में आया, तो वहां से एग्जिट करना बनता है। लेकिन आप ईगो के कारण स्टॉक को बेच नहीं पाते हैं, इसीलिए आप लोगों का लॉस होता है। अगर न्यूज बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, तब आप लोग स्टॉक को एग्जिट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज टेम्परेली न्यूज के बेस पर स्टॉक, किसी भी स्टॉक को बार बार सेल करते रहेंगे तो प्रॉफिट कभी नहीं बनेगा मार्केट के अंदर। अब लेवल्स बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए स्टॉक ने एक अच्छी रैली यहां से दिखाई थी, ये वाली, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं आप लोग देखिएगा, ये जो यहां से एक अच्छी रैली दिखाई और स्टॉक गया सीधा लगभग 720 रुपए के आसपास में। उसके पास से गिरा, देखिए यहां से रैली दिखाई थी ना, तो इस लेवल पर आएगा ना वापस से, तो हमेशा स्टॉक रिएक्ट करेगा। स्टॉक आया 490 के आसपास में और भी नीचे चला गया 460, डरना नहीं था, ये रिटर्न हमें यहां तक मिला। वापस से आया, वापस बाय किया, यहां तक हमें रिटर्न मिला। अब क्या हुआ है, स्टॉक के अंदर यहां से रैली आना स्टार्ट हुआ है, यहां से इसका ट्रेंड चेंज हुआ है। यहां से ये दो लेवल हैं जो ट्रेंड चेंज किया है इस स्टॉक का। कौन कौन से लेवल है? एक लेवल है 573 और 588, यानी कि 590 तक मान लेते हैं। तो वापस से क्या हुआ है, स्टॉक रीटेस्ट करने के लिए आया टारगेट अचीव किए बिना। स्टॉक का रीटेस्टिंग लेवल 573 था, आज का प्राइस कितना चल रहा है 568 रुपीज का। तो बर्जर पेंट्स इंडिया में एंट्री करना बनता है। अब यहां से नीचे के लेवल तक कितना जा सकता है? वर्स्ट केस लेवल तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है और एक सपोर्ट लेवल ये बन रहा है। तो ये रेंज के अंदर ये स्टॉक घूम सकता है अगर घूमना चाहे तो। अब मैं कितना एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा हूं, एक लेवल हमारा ये वाला था, ये वाला जहां से ट्रेंड एक रिवर्स हुआ था। तो 525 520 का लेवल लेकर मैं चल रहा हूं कि यहां तक अगर मार्केट में कुछ ऊपर नीचे होता है तो डाउनफॉल आ सकता है, तो 7 से 8% का करेक्शन पॉसिबल है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पोजीशन बनानी चाहिए। सपोज 50,000 रुपए लगाने हैं, 25,000 रुपए अभी हम लगा सकते हैं, फिर थोड़ा सा 5% या नीचे गिरे तो वहां पर और हम डाल देंगे 15,000 रुपए, और फिर बाकी का बचा हुआ अमाउंट इस लेवल पर डालकर छोड़ देंगे। और वहां से अब ये स्टॉक में टारगेट का पोटेंशियल कैसे बन रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं इस लेवल के अकॉर्डिंग यहां पर पैटर्न अच्छा बन रहा है। इस लेवल के अकॉर्डिंग करता हूं तो जो टारगेट बन रहा है 706 का, और लाइफ टाइम हाई किसके आसपास है 720 का। तो 720 के आसपास में करंट प्राइस से अगर हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट 25 to 26% का एक अच्छा टारगेट बन रहा है, जो कि नेक्स्ट 6 मंथ में भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी,
हम पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जब ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होगा, या तो इसके साथ ही ब्रेकआउट कर जाएगा या फिर वापस से करेक्शन होकर इस तरीके से जाता है। तो बर्जर पेंट्स इंडिया क्यों हमारे लिए अच्छा है नेक्स्ट 1 to 3 इयर्स के लिए, उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बर्जर पेंट्स इंडिया का फंडामेंटल भी अच्छा है। और इस तरीके से जब लेवल बनेंगे, अभी ये सिचुएशन हुई नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि जिस स्टॉक में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उस स्टॉक में पोटेंशियल कितना है। तो 1000 रुपीज क्रॉस करने का पोटेंशियल यहां से नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले हर्डल कहाँ है, 720 रुपीज पर। तो पूरा डिटेल से मैंने आप लोगों को एनालिसिस करके बता दिया है। अब आप लोगों को अच्छे से रिसर्च करना है और डिसीजन लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों के कोई भी स्टॉक्स होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। बिकॉज यूट्यूब पर वीडियोस तो हर कोई बनाता है, लेकिन जेन्युइनली बहुत कम लोग बनाते हैं। मैं जेन्युइनली आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं, लेकिन रेस्पॉन्स बहुत कम आता है, जिससे मैं बीच बीच में वीडियोस बनाना बंद कर देता हूं। रेस्पॉन्स अगर आप लोगों का अच्छा आएगा तो इससे भी बढ़िया बढ़िया लर्निंग स्टॉक्स, उसके बाद स्ट्रेटेजी भी मैं शेयर करना आप लोगों के साथ स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन रेस्पॉन्स तो आए तब बात बनेगी। थैंक यू।